शोएब शाहीन साहब, ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहे हैं, जिस तरह इन्होंने पंजाब के हवाले से भी बात की कि जो पंजाब की जेलों के हवाले से कमेटी का इजलास होता है, केपी की कमेटी का इजलास क्यों नहीं होता। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब गालिबन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक अखबार नवीस को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हाँ हमने व्हाट्सएप कॉल की थी और हाँ हम लोगों ने GIT जो बनवाई थी उसमें हमारे चंद एतराज़ात थे जिन्हें हमने कहा था कि इसको दूर किया जाए, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हम विक्टिम्स हैं। एक्चुअली जुडिशरी के चंद ऐसे कैरेक्टर्स के हम विक्टिम्स हैं जिसकी वजह से इस किस्म की कानून साजी हमें करने पड़ती है। देखिए, मुझे तो एजाजुल हसन साहब के किसी इंटरव्यू का नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, वेरी सिंपल मोटी मोटी बात है। आज भी बता दें ये अपार्टमेंट किसके हैं जहाँ आज भी एवन फीट अपार्टमेंट जहाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली रहती है, ठीक, आखिर उसकी रसीदें तो होंगी ना इनके पास, इन्होंने ख़रीदे हैं तो बता दें। इन्होंने क्योंकि असम्बली में खड़े होकर कहा ये हैं वो रसीदें और ज़राए, जब सुप्रीम कोर्ट मांगेगी मैं दे दूंगा। कतरी खत आ गया, कतरी खत को बाद में इन्होंने डिनाई कर दिया। और दूसरी बात, हुसैन नवाज़ ने जियो के प्रोग्राम में बैठ के ख़ुद कहा था कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, मरीम नवाज़ उसकी बेनिफिशियल ओनर है। आप आज भी वहाँ रहते हैं, आप पिछले 34 साल से आप वहाँ किस कैपेसिटी में रहते हैं? अगर आप टेनेंट हैं तो बता दें कि ये टेनेंसी है, ये हमारा लैंडलॉर्ड है, हम उसको पैसे देते हैं। अगर हमने खुद ख़रीदा है तो ये हमें किसी ने गिफ्ट किया है या हमने खुद ख़रीदा है, उसकी ये रसीदें हैं, हम इस तरीके से पैसा लेकर गए थे। छोड़ दें अदालती कार्रवाइयों को, छोड़ दें किसी ने इनके साथ ज़्यादती की होगी, ज़रूर की होगी, मैं नहीं कहता, ना मैं उसका विटनेस हूँ, ना मैं हक में हूँ, ना खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप कौम के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हो इस मुल्क के, आज भी कौम के सामने आप जवाब दें हैं कि भाई बता दें कि उसका मालिक कौन है, और अगर आप मालिक हैं तो फिर उसके जवाबदेही आपसे ज़रूर पूछेगी और कौम पूछती है, पूछने का हक रखती है। आज जिस तरह की हमारे साथ यजीदियत और फ़िरौनियत हो रही है उसका तो सारी पाकिस्तानी कौम गवाह है। आज देखें फोकल पर्सन इंतज़ार पहुँचता, कोई इमरान खान के फोकल पर्सन ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, अगले दिन उसी दिन अगले दिन केस लगा तो उसी दिन शाम को 4 साढ़े 4 बजे उसको उठा लिया गया। और जिस कैफियत में वो वापस आते हैं मुझे आपके सामने, और जो ड्रामाटाइज़ किया गया, जिस अंदाज से पुलिस वाले को कहता है कि जी नाम क्या है, वो कहता है इंतज़ार, वो कहता है इंतज़ार हुसैन है। अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी 24 ट्रेस हो गया है, 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएगा, मिल जाएगा, अपनी फैमिली में होगा। 24 घंटे नहीं हुए, 36 घंटे के अंदर बहरहाल वो जिस ड्रामाई अंदाज से उनको पेश किया गया। देखें, या तो मैं अटॉर्नी जनरल को कसूरवार नहीं कहता, अटॉर्नी जनरल साहब को तो जो उनके क्लाइंट ने, रियासती इदारे ने या फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने या पुलिस ने या जिस भी इदारे ने जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी उसने कोर्ट को दे दी, लेकिन उसके क्लाइंट्स या तो अगवाकार हैं या वो अगवा वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी उसकी तहकीकात तो करें, आखिर कौन लोग थे जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से वो अगवा करके ले गए। आज हमारे यहाँ अगर जमहूरियत को हमने दफन कर दिया, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय वो चंदों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया, निज़ाम इंसाफ पे हम लोग हमला आवर हो चुके हैं ये जिस अंदाज से, तो मुझे बता दें कि फिर लोग क्या करेंगे? लोगों के पास क्या ऑप्शन बाकी छोड़ा है? लोगों के पास ये ऑप्शन छोड़ा है कि वो बाहर निकलें, लोग जो मुल्क छोड़ के भाग सकते हैं वो मुल्क छोड़ के भाग जाएं, बाकी लोग फिर इनकलाब के लिए निकलें, या फिर ये है कि वो इस तरह से सक के मर जाएं। क्या इस मुल्क के लोगों में के बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है? क्या इस मुल्क के लोगों को जीने का हक हासिल नहीं है? और अगर है तो फिर आइन को कम से कम रहने दें, निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलने दें। ये मेरा आपका मुल्क है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसको दुरुस्त सिमत में लेके जाइए खुदा के लिए। और जिस अंदाज से ये लोग चला रहे हैं, जिस आधे 10 मिनट के अंदर अंदर जिस तरह के ये 5-6 कानून बना दिए हैं इन्होंने, क्या ये कानून साजी का तरीक़ाकार कोई है? और यानी आप जेब से निकालें आर्मी एक्ट की तरमीम कर दें, आप जेब से निकालें दहशतगर्दी की तरमीम कर लें, जेब से निकालें 17 से 34 जज कर लें, और जो स्टेक होल्डर है सुप्रीम कोर्ट, आप उनसे पूछते ही नहीं है कि आपको कितने जजेस की ज़रूरत है और है भी कि नहीं है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि आप समझते हैं कि 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने आपके ख़िलाफ़ ख़त लिख दिया और आपको वहाँ 6 की बजाय या 8 की बजाय आपने उठा के 12 कर दिया है, और जुडिशल कमीशन में अपनी मर्जी के बंदे भर दिए, एग्जीक्यूटिव के जरिए आप जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट आपने ख़त्म कर दिया है। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आज़ाद अदलिया का वो एक तस्वर देता है, उसके ऊपर आप हमलावर होने जा रहे हैं। तो इन तरीक़ों से मुल्क तरक्की नहीं किया करते, इन तरीक़ों से तनज़ली तो आ सकती है, तरक्की नहीं आती। कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? फिर आपने देख लिया जिस तरह PIA का 10 अरब रुपए का वो आपकी बोली लगी है, बल्कि वो साहब ये भी कहते हैं कि वो 10 अरब भी किसी वो प्लाटू के हेर फेर में वो एडजस्टमेंट में शामिल कर लो।
तो ये अगर आपकी इंस्टीट्यूशनल आपकी रिस्पेक्ट रह गई है तो फिर हम आगे क्या किस से तवक्को रखें।